वेलकम है आप सभी का स्टोरीज हिंदी एक्सप्लेन पे। आज हम एक साउथ कोरियन फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है माय लिल ब्रदर। कहानी की शुरुआत में तीन सिबलिंग्स को देखते यानी भाई बहन। बड़ा भाई सम जो कि बस ड्राइवर का काम करता है, उससे छोटी बहन सुजो की थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा है तो न्यूज रिपोर्टर का काम करती है। एक बड़ी सी कंपनी है। सबसे छोटी बहन जू यहाँ वहां पार्ट टाइम काम करके अपना कैसे भी करके खर्चा वर्चा चला रही होती है। एक दिन तीनों को कॉल आती है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, तो तीनों भाई बहन को आना पड़ता है। फ्यूनरल में सालों बाद मिले होते हैं, अलग ही एटीट्यूड में बात तक नहीं कर रहे। भाई देखना तो छोड़े, एक दूसरे को ना सैड है ना कुछ है, कहते मर गया बुढ़ा, अच्छी बात है, कोई नहीं, कंडीशन इतनी खराब है यहाँ की फ्यूनरल की कि इसके पिता की ना फोटो तक नहीं होती। फ्यूनरल के लिए तो पोस्टपोन कर दिया जाता है अगले दिन के लिए, क्योंकि बिना फोटो के फ्यूनरल नहीं हो सकता है। अगले दिन तीनों भाई बहन रेडी होकर आते हैं और ये जो लेडी है ये सम की वाइफ होती है, क्योंकि संग शादीशुदा है। चारों यहाँ आते हैं तो देखते एक छोटा सा बच्चा इनके पिता की फोटो लगा रहे हैं। जो कहती है कि सम तुम्हारा बेटा है क्या? ये सम की वाइफ कहती है रुको जरा, ये हमारा बेटा नहीं, हमारी सेजुर्बा बेटियां है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अबे आखिर है कौन ये लड़का। तभी लड़का सको पहचान कर उसको हक कर लेता है। फैमिली रजिस्टर चेक करने से पता चलता है ये इनका भाई है, यानी कि उस बुढ़ू का सबसे छोटा बेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको रखेगा कौन। ऑलरेडी तीनों की ऐसी तैसी हुई पड़ी रहती है। बहस हुई, बहुत बहस होती है। एंड मैन डिसाइड किया जाता है कि इसको हम अनाथाश्रम में रख देंगे। और यह सारी बातें सुनकर लड़का बहुत दुखी हो रहा होता है। इसका नाम नेक होता है। वैसे मैं बता दूं, इसे बुरा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई बहन मुझे रखना नहीं चाहते। फिर सब वापस अपने घर जाने लगते हैं। तभी सुख कार का एक्सीडेंट होने से बचता है, क्योंकि नक उसके अंदर बैठा हुआ तो ये शॉक हो जाती है। स को कॉल करती है आधी रात को, पर वो कॉल नहीं उठाता है। अब रात हो गई है, कोई ऑप्शन नहीं है तो सु इसको अपने घर ले आती है। और नेक आते ही इसको एक डीवीडी देता है कि इसको देख लो। सु बिना देखे वो डीवीडी को फेंक देती है और सो जाते हैं नेक के। फिर हमें सपने को दिखाया जाता है जब अपने पिता से लास्ट टाइम मिला था, यानी कि लास्ट टाइम जब वो उनके साथ था, जब वो जिंदा थे। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि ये लोग गांव में रहते थे। अबे इसको पता तो था कि मेरे बड़े भाई बहन है तीन जो कि सोल में रहते हैं। उन्हें जीत किया कि क्यों ना हम सोल चले और अपने सारे भाई बहनों के साथ, पूरी फैमिली के साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करें। तो इसलिए इसके पिता बस में बैठकर गांव से लेकर सोल आ रहे थे। उसको रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पिता की मौत हो जाती है। अगली सुबह नेक की आंखें खुलती है। सुई से फिर से डांट लगाती है, उल्टा सीधा बोलती है और घर में पार्टीशन यानी कि लाइन खींच देती है और कहती है तुम उस साइडर होगे और मैं इस साइड रहूंगी, दूसरी तरफ आए तो बहुत मारूंगी। सीन फिर जू पर आ जाता है जो ऑडिशन देने आई होती है। सर इसको कॉल करके अपने भाई यानी सम का एड्रेस मांगते, लोकेशन मांगती है, जो कुछ बताती नहीं है। सुई इसको लालच देती है कि मैं तुम्हारे कार्ड के सभी बिल पे कर दूंगी, प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन दे दो। सम की जू जिसके ऑलरेडी इतने बुरे दिन चल रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है इसके पास, ये सम को कॉल करके कहती है ना कि तुम मुझे पैसा दो वरना मैं सू कोफ्ता दूंगी कि तुम कहां पर रहते हो। सम को तभी रोड पर एक आदमी दिखता है। आदमी इसके पैसे लेकर बहुत पहले भाग गया था, यानी एक ठगा होता है। संग एक अच्छा आदमी है तो इसको बेवकूफ बनाना काफी आसान है और इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अपनी बीवी से भी रोज लाटमू मुख के गुस्से सब खाता ही रहता है। और यहाँ पर सू अब काम में बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है, क्योंकि इसका चीफ इसे एक बड़े पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाने से रोक रहा होता है। तो सोच रही होती कि कैसी रिपोर्टर हूं मैं जब किसी की सच्चाई सामने नहीं ला सकती हूं, या न घर में अकेले है तो क्या करे, इसलिए पूरे घर को साफ कर देता है। सू जब शाम को घर पे आती है तो इसको खूब डांट लगाती है कि मेरे सामान को चढ़, तुमने यहां नहीं रहना चाहिए था तुम्हें। तभी सम आ जाता है अचानक और कहता है कि अब मैं रखूंगा अपने भाई को, बहुत ख्याल रखूंगा इसका। सू खुश हो जाती है। किचलो पीछा तो छूटा भला दली, अब इसको ही लेकर चला जाता है। अब लेकर तो आ गया है, इस बात से अनजान नहीं है कि ये ना मतलब ऐसा इसको कोई वो नहीं करने वाला है। बहुत ज्यादा पालने पोषण के लिए लेकर गया होता है, ये इसको लाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में इसका मेंटली टेस्ट करवाने के लिए और रिपोर्ट ही बनवाते हैं। ना ये कि मेरे भाई यानी इसको बस एक्सीडेंट में दिमाग पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये पागल हो गया और मस्त एक्टिंग करवा रहा होता है। नेक भी फुल तगड़ी एक्टिंग कर देता पागल होने की, पर डॉक्टर पहचान गया होता है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये लोग एक्चुअल में ना पैसे खाने की फिराक में होते हैं। ओके प्लान अच्छा था, कॉम नहीं करता। दोनों भाई का रिलैक्स करते हैं और फिर सन वापस नेक को सू के घर पर लाकर छोड़ देता है। अगले दिन सू इसे ऑफिस लाती है और कहती है ना कि पूरे दिन लाइब्रेरी में रहना वरना ऑर्फनेज में फेंकाऊंगी। अगर लाइब्रेरी से हिल गया तो नेक बात नहीं मानता है
इधर उधर कूदने लग जाता है बिल्डिंग के अंदर और वहीं पर इसको एक छोटी बच्ची बायल मिलती है। बायुल एक एक्ट्रेस है और इसके पिताजी ये जो पूरा टीवी स्टेशन है ना जिसपे न्यूज जा आता है शो का उसके मालिक होते हैं जिसको सब प्रेसिडेंट कहते हैं। अब दोनों यहां वहां भागने लग जाते हैं बच्चे और खेलते कूदते बाइल के पिताजी यानी प्रेसिडेंट के रूम में छुप जाते हैं। प्रेसिडेंट आता है और एक पॉलिटिशियन से बातें कर रहा होता है और ये उसी पॉलिटिशियन से बातें कर रहा है जिसकी सच्चाई सू सामने लाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा आदमी होता है। अब इसकी सारी बातें नेक सुन लेता है और सुन के भाग जाता है। सू जल्दी ही पकड़ लेती है इसको, इसके कान बांध खींचती है और ने उसको सब बताता है कि इसने क्या क्या सुना है तो सुई से काम देती है। पॉलिटिशियन और पेशेंट के बीच में क्या चल रहा है, क्या बातें होती है, क्या ये लोग कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लाकर तुम मुझे दोगे और एक मिशन शुरू करती है। प्रेसिडेंट की फैमिली से नजदीकियां बढ़ाती है। सबसे पहले यहां वहां मिलकर नेक की बायल से दोस्ती भी करवा देती है। रिकॉर्डर खरीद के को बहुत सारे की ताकि तुम उसके घर में जाना तो सारी बातें रिकॉर्ड करके लाना और नेक के लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीद देती है और बहुत सारे न्यू टस भी जो कि बायल को भी पसंद आएंगे। प्लान बहुत अच्छा चल रहा होता है। सुने नेक को यह सिखाया होता है कि तुम जाना बायल के साथ खेलने के बहाने से जब प्रेसिडेंट बात कर रहा होगा ना पॉलिटिशियन से तो तुम उसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे लाके दे देना, इतना सिंपल होता है। ओके, अब मिशन से एक रात पहले इसे ये कहता है ना कि मुझे एक फैमिली फोटो चाहिए जिसमें हमारी पूरी फैमिली होसू मान गई होती है। लेकिन सबसे पहले इसको मिशन करने को कहती है। अगले दिन काम शुरू होने वाला है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन गलती से नेक रिकॉर्डर को प्रेसिडेंट के रूम में गिरा देता है। अब रूम बंद है, डोर लॉक है तो सर डोर को तेज 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 खोलने लग जाती है और घुसना तो होता है उसके अंदर और जैसे जबरदस्ती घुसती है तो बहुत आवाज आती है दरवाजा खुलने की और ये नीचे गिर जाती है। धड़ाम से सारे भागकर आ रहे होते हैं सर और बेहोश होने का नाटक कर रही होती है और जल्दी से रिकॉर्डर को उठाकर मुंह में डाल जाती है, ड्रामा कर रही है। बहुत खतरनाक, लेकिन नेक को क्या ही पता कि ये भी प्लान में था। ये आता है पानी लेकर उसका ऊपर फेंक देता है। इसके बाद तो सुने जो इसकी आसी तासी की है क्या ही बताऊं मैं। और अगले दिन सू नेक को निकम्मा बोल के जू के घर पर छोड़ के आ जाती है। अब जू के पास खुद खाने को पैसे नहीं होते, इसको कहां से खिलाएगी। यहां वहां बेचारी कॉम करती रहती है तो इसको भी लेकर जाती है, इससे भी काम करवाती है। दोनों मस्त काम हम करते हैं, अच्छी बात है। और नेक इसको बताता है कि मैंने सूखा प्लान खराब किया तो उसने मुझे यहां पर फेंक दिया। जू इसको फिर बताती है कि ऐसा ही होता है। मैं जब सियोल में आई थी तो मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी ताकि अपने माता पिता को खुश कर सकूं, स्पेशली अपनी मम्मी को, क्योंकि इसकी मम्मी जो थी वो बहरी थी, उनको सुनाई नहीं देता था। यहां पर हमें पहली बार पता चलता है और इसलिए इसने साइन लैंग्वेज भी सीखी थी ताकि अपनी मॉम से इशारों में बातें कर सके। नेक से कहता है कि मुझे कुछ करना होगा और अगले दिन ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए किसी को बताया नहीं होता तो तीनों भाई बहन खूब परेशान हो रहे होते कि आखिर चला कहां गया। प्रेसिडेंट की कार में घुस गया होता। ये तभी तीनों भाई बहन की नजरें पड़ जाती है कि अंदर आए और कार का पीछा करने लग जाते हैं। नेक ने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ली होती है प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन दोनों की बातों की, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से ये कार के आगे फिक के आ जाता है। अब ये प्रेसिडेंट जान जाता है कि इसने पक्का रिकॉर्डिंग की होगी तो ये डोर को लॉक कर लेता है। इसको लेकर भगता है। सुनसान जगह पे तीनों भाई बहन भी पीछे पीछे आ गए होते हैं और एंड में एक लोकेशन पर आकर पैसेज रिकॉर्डिंग छीन रहा होता है। तोड़ भी देता है और सर को मारने की कोशिश करता है पर संग आकर प्रेसिडेंट को पीट देता है अच्छे से। तो गुस्से में प्रेसिडेंट सू को नौकरी से निकाल देता है। कहता है तेरा करियर तो वैसे ही मैं खराब कर दूंगा, अब कहीं तुझे नौकरी मिलेगी भी नहीं क्योंकि आखिरकार है। तो उसका बॉस ही आगे जाकर अब सू गुस्से में है, इन पर चिल्लाती है कि तुम लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है। पर शाम को सारे मिलते हैं, फिर मिलते हैं खाते पीते और इनको एहसास होता है कि नेक की वजह से ये सारे कितने करीब आ गए हैं, मिलजुल रहे हैं। पहले तो एक दूसरे को मुंह तक नहीं दिखाया करते थे, बात तक नहीं करते थे। सू इन्हें नेक की बर्थ स्टोरी बताती है और अपनी बातें भी लोग कुछ कुछ कर रहे होते हैं कि कैसे गरीबी में जिंदगी कटी पड़ी इन लोगों की जो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो इसको कोई नौकरी भी नहीं देता, वो ऐसा बताती है। अब तीनों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नेक को ऑर्फ ने छोड़ने की बात कर रहे होते क्योंकि इन पे सच में पैसे नहीं होते इसको पालने के लिए। नेक सब सुन के रो रहा होता है चुपचाप और अगली सुबह नेक को नेच के लिए संग लेकर निकल जाता है। घर में खाली बैठी बैठी सू वो डीवीडी देख रही थी जो कि नेक ने दिया था। इसका शुरू में देखती है
केस में इसकी मॉम की वीडियो हॉस्पिटल में जब इन्होंने छोटे नेक को पैदा किया था, वो इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें प्लीज पहले तो माफ कर दो, हम लोग हमेशा से सेल्फिश माता पिता थे और ये बच्चे को तुम लोग पाल लेना, हम लोग मर जाएंगे बहुत जल्दी। देखती है कि कक के स्मार्टफोन में भी इसने अपनी फैमिली की फोटो ही लगा के रखी है और कुछ रिकॉर्डिंग भी होती है जहां पॉलिटिशियन और पेशेंट बातें कर रहे होते हैं, तो इसको एक और सबूत मिल गया होता, भले रिकॉर्डर टूट गया हो। सर जल्दी से नेक को लेने जाती है पर वो गायब हो गया होता है। तीनों भाई बहन जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो कुछ देर बाद पुलिस खबर लगा लेती है कैमरे से कि वो अपने गांव चला गया है। माता पिता की ग्रेव पर आकर रो रहा होता है। तीनों भाई बहन आकर इससे माफी मांगते हैं इसके साथ ऐसा गंदा बिहेव करने के लिए, और सू बिना डरे वच की रिकॉर्डिंग ले जाकर न्यूज में दे देती है। जू को भी साइन लैंग्वेज टीवी में काम मिल गया होता है जहां पर वो काम करती है, और हम एंड में देखते हैं पूरी फैमिली फोटो क्लिक कर वारी साथ में, जो कि नेक का हमेशा से सपना था। इस लेडी की अगर मैं बात कर लूं तो ये सन की वाइफ और ये उसकी जुड़वा बेटियां है, जो आप भूल गए होंगे शायद मैंने फिल्म के शुरू में बताया था, और यहाँ पे फिल्म जो है खत्म हो जाती है। अब देखो मैं बताता हूं कि इसमें हुआ क्या था। क्या हुआ था है कि जो तीनों भाई बहन थे ना, ये इनकी तो ऑलमोस्ट उम्र ऐसे सेम ही थी, 2-3 साल का गैप था सबके बीच में। ये लोग पहले गांव में रहते थे। ओके, गांव में क्या होता था कि माता पिता थे ना, वो काफी ज्यादा सेल्फिश टाइप के थे। उनको ऐसा अपने बच्चों से कुछ ज्यादा खास लगाव गाव था नहीं, तो इन तीनों भाई बहनों ने वहां से अपना नाम मूव कर लिया सोल में। अब ये लोग यहाँ पे आके सब अपना जितनी जिसकी वो थी ना, मतलब इंद्र से जो लोग पढ़ा लिखा था, जो कर सकता था वो किया। सब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो उसको एक न्यूज रिपोर्टर की नौकरी मिल गई थी, और जो संघ था वो बस ड्राइविंग का काम करने लग गया था। और जो पढ़े लिखी नहीं थी क्योंकि कॉलेज भी नहीं गई थी, का उसके पास पैसे नहीं थे। वह जब वो टीम थी, जब वो भागी थी तो कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे, तो उसने कॉलेज में स्टडी नहीं की था। उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं देता था, इसलिए वो यहाँ वहां काम करके पैसे कमाती थी। और जो उनके माता पिता थे वो बहुत ज्यादा सेल्फिश थे, वो गांव में रह के प्यार मत किया करते थे बहुत ज्यादा। अब उनकी एज हो गई थी बहुत, उसके बाद भी उन्होंने नेक को पैदा किया था। तो अब जब नेक पैदा हो गया तो उनकी मॉम इनसे माफी मांग रही थी कि हमेशा उन लोगों ने बस अपना सोचा, अपने बारे में सोचा, कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कुछ भी नहीं। और जब ओल्ड हुए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम तो मर जाएंगे अभी थोड़े दिनों में, प्लीज हमारे बच्चे का तुम लोग ख्याल रखना है था इस फिल्म के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं तब तक के लिए।